पर्चों से अगर चमत्कार होता तो पर्चा छापने वाली मशीन जिसके मकान में है वो कभी का चमत्कार घर में रख देगा। पर्चों से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी के चरणों से चमत्कार होना है। इसलिए अगर तुम्हें जुड़ना ही है तो उनके बनो, तुम्हें पकड़ना ही है उन बालाजी को पकड़ो, तुम्हें सदा सदा के लिए मिटना ही है उनके चरणों में मिटो, लौट कर तुम्हें पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़े। हमें पागलों, एक बात और याद रखना, ये तुम्हारा भटकना तब तक बंद नहीं होगा जब तक तुमको ठोकर भयंकर नहीं लगी। और याद रखना, तुम्हारे भटकने से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद होंगे। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, उठ जाओ, चढ़ जाओ मंदिर, जाकर बागेश्वर हनुमान जी को जाकर कह दो, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे समाधान में पाते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सामने जाकर खड़े होकर कह दो, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। मेरे पागलों, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम भी हमारे हाथ से, हमारी जगह से भी तुम खाली खुद खड़े कर जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगे। और एक समस्या का समाधान हो जाना भी कोई समाधान है, तुम्हारी समस्या कम थोड़ी होनी, एक ठीक हो भी जाएगी, दूसरी नहीं पैदा कर लो और हो ही जाती। सिर दर्द ठीक होगा, पेट दर्द अपने आप तैयार हो जाता है, फिर पड़ोसी का दर्द, फिर लोगाई का दर्द बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, हमारी बात तुम्हें जरूर कड़वी लगेगी कि पर्चा की जगह ये प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन मेरे पागलों, तुम्हें पूरी जिंदगी का समाधान दे रहे हैं। तुमने बहुत भटक लिया, बहुत अपनी मजाक बनवा ली, बहुत तुमने अपनी हंसी करवा ली, बहुत तुमने दरदर ठोकरें खा ली, बहुत रो लिया। अब ये चक्कर तुम बंद करो, अगर तुम आए हो हमारे पास तो कुछ लेकर के जाओ, अपना मजाक मत बनाओ, चढ़ जाओ हनुमान जी के चरणों में, तो जाकर के कह दो, बस बहुत हो गया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। उसके बाद तो तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी। तुम्हें दर दर भटकना है, एक के आशीर्वाद की बलबूते पर जीना है, निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें अपनी मजाक बनानी है या गर्व के साथ मुस्कुराते हुए जीना। तो अगर तुम्हें मुस्कुराते हुए जीना है तो एक ही समाधान, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चले। कलिकाल के देवता, कलियों के देवता हनुमान जी। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में तुम ये बात लेकर के जाओ, माता जी बाहर हो जाइए, माता जी को बाहर करो, बाहर खड़ी कर दो, पीछे वालों को दिक्कत हो रही, बाहर बैठा दो। आज के दरबार में जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आज के दरबार को लगना ही है, पर्चा तो बनना ही है, निर्णय तुम्हारा है। तो जीवन भर के लिए बालाजी का होना है, लेकिन सदा सदा का होना है या कुछ दिनों में। एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का कौन चाहता है? पक्का हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें मानोगे? चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज के मांस वगैरह बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देंगे। तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाना, जाकर कह देना, आज से तुम हमारे हो, हम जाओ। इसके बाद पर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मानना तो तुम्हें है, तो पर्चा तुम्हें मानना नहीं। कुछ लोग तो गाड़ी वगैरह दिन भर में आए, वक्त तो बना। कुछ लोग कह रहे बोला प्रवचन तो बहुत सुन लीजिए, ऐसे ही है।
हमारी हंसी बता रही है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो जब तक हम जिएंगे तब तक हमें अर्जी लगानी है। और एक बात, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, इसमें भी समझ, आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं, फरवरी में तो मार्च में तो मिलेंगे। और हमारी मजबूरी है, बुढ़ापा, शरीर बुढ़ापे। आगे आ भाई, मैं पीछे चल देता हूँ, आगे आ जाए। ज्यादा देर बैठो तो शरीर काफी चलने लगता है, पेट कहने लगता है रसगुल्ला। फिर भी बैठा तो मैं खड़े हो गया आगे। हाँ, एक वचन, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की। मन में राम नाम का जप करो, हम दरबार प्रारंभ करते हैं, खूब भजन करो, जिन्हें बालाजी बुलाए उनको आना है। और हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ ऐसी बात मत पूछना, हमें बताने में दिक्कत नहीं, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक बिल्कुल स्पष्ट कहना है। बाद में तुम कहो गुरु जी हमारी बेइज्जती हो, बदनामी हो, ये मामला तुम्हारा, सांप की तरह उछलो तो छीले जाओ, छोड़ा नहीं जाए, चाहे जो छोड़ेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही नहीं, बोलने वाला कोई और है। वाईफाई में सबके कान में, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कान ना, और इसमें सबके कान में, क्योंकि जिनका वाईफाई है वो बहुत सुंदर काम करा। हम आपको कोई डरा नहीं है, डिस्क्लेमर दे, तुम बाद में कहो कि बता रहे हैं, क्योंकि मोबाइल लोग चलाते रहते हैं, बाद में लोग आते हैं कि हमारा वीडियो डिलीट करवा, हम काम से करवा, हमारा तो खुद का नहीं होता, तुम्हारा काम से करवा, इसलिए हमसे बाद में मत कहेंगे। तो जो भी आपने राम नाम का जब नियम, एक दो प्रश्न अपने जो मूल है उनको पूछना है, समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना है। और 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव में सबको हमारा निमंत्रण है, स्वीकार करें। परिवार सहित आना, बेटियों के विवाह। अभी 14 फरवरी से 20 फरवरी तक यहाँ कथा है। 10 फरवरी के बाद प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार बागेश्वर धाम पर 10 मार्च तक लगातार लगेगा। यज्ञ में भी 2 दिन का दरबार, 1 दिन साधना दीक्षा, जो भी साधना से संबंधित भाव रखते हैं, जो भी चाहते हैं सन्यासी बाबा की साधना के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, अदृश्य शक्तियों के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, या इस प्रकार से जो भी मन में जिज्ञासा रखते हैं, उन 5000 साधकों को जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, सब निःशुल्क है, कोई दक्षिणा का काम ही नहीं है। लेकिन लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप साधना क्यों देना चाह रहे हैं? हमारा मतलब ये है, अभी तो हमारे तन में प्राण है, शरीर चल रहा है, अवस्था ठीक है, लेकिन जिस रास्ते पे हम हैं बड़ा कठिन रास्ता है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। शत्रु बहुत पीछे ही लगे, विदेशी ताकत लगातार पीछे लगी, और जिस स्थान पर हम बैठे हैं यहाँ से गिरना बहुत सरल है, साधु को गिराना बहुत सस्ता है। क्रियाचरित, ब्लैक मनी, गंदी राजनीति, ये 3 चीजें साधु को, कितना भी ऊंचा साधु मिट्टी में मिल जाता है। क्रियाचरित में, गंदी राजनीति में, और पैसों में, कितना भी ऊंचा साधु को गिराना पड़ता है। और लगातार जिन हरि उल्लाय वालों की हम फटरी बात है, वो प्रायोजित षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। खैर चलना नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा। तो हनुमान जी की दया से जब तक हमारे तन में प्राण है सो तो हैं। हम सोच रहे कि कल के दिन अगर मान लो कुछ हो गया तो कहीं ये परंपरा हमारे साथ विलुप्त ना हो जाए। तो हम चाहते हैं हम भले ही ना रहें, पर सनातन धर्म की तरफ से विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने वाले इस भारत में इस हनुमान जी की सिद्धि के पद्धति के अनुयायी जो वास्तविक योग है, तो आप कहोगे गुरु जी 5000 लोगों को क्यों देना, 1 चेला को देना।
स्कूल में सब बैठते हैं पर सब पास नहीं होते, तो सब पास होते हैं पर फर्स्ट डिवीजन से नहीं, एक आदमी टॉप आता है। टॉप तो एक ही होता, पेपर सब देते हैं, कुछ पास होते हैं कुछ फेल होते हैं, किसी के में टेंशन लगती है, किसी के में रोक लगती है, सप्लीमेंट्री, सब पास नहीं होते। इसी प्रकार साधना में होता है, सब पास नहीं होते। हमको चाहिए तौबा, उस एक की खोज है हमारी, जो क्योंकि इस रास्ते में प्रसिद्धि सिद्धि मिलकर समाना बात है, बहकाने वाले लक्षण पैदा हो, तो क्या किया जाए? तो हमारे मन में गुरु जी ने प्रेरणा दी, एक काम करो, साधना दी जाए 5000 लोगों को, योग्य व्यक्ति अपने आप प्रॉपर निकल के बाहर आए। उनको साधना तो देंगे और उनका वॉल्यूम इतना ही खोलेंगे कि वो केवल अपने बारे में जान पाएंगे, दूसरों के बारे में पता लगे गुरु घोड़ हो जाए, चेला सफल हो जाए। इसलिए 5000 साधकों को 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत साधना दीक्षा दी जाएगी और उसी में यज्ञ आयोजन भी होगा। कन्या विवाह महोत्सव 8 मार्च को होगा और खूब आयोजन है, तो उसका सबको आमंत्रण। समस्त जानकारी कार्यालय से ब्रह्मांडों की मुट्ठी बांधो, हम सामू कर दी लगाए, फिर दरबार से तो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, 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 हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को भी प्रणाम करो, हमारे साथ बोल रहे भाग्येश्वराय नमः। हम अनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमंडला जी को ना प्रणाम करें, दादा गुरु जी श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार ऐसी शनिवार या मंगलवार की शुरू कर देते हैं, तो हमको सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था कि बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाकर पेशी करेंगे, नियम का पालन करेंगे, रोग संकट व्याधि पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा, बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। ज्यों ज्यों पेशी करना आगे बढ़ाएंगे, त्यों त्यों लाभ होने लगेगा। आप लोग जो भी विषय लेकर जिज्ञासा लेकर आए, पर्चा नहीं बन पा रहा, तो पर्चा तो बनना ही है, अर्जी स्वीकार होने पर, अर्जी स्वीकार होने पर पर्चा बनता है। लेकिन आपका काम सफल होने लगेगा, काम नहीं रुकेगा, बाधा में आराम लगने लगेगा, इसमें दिक्कत नहीं आपको जा देगी। सोई आप जो है, जो भी अर्जी लेकर आए, सामूहिक अर्जी मन ही मन में 3 बार आप बोलो, हम मंत्र का उद्धार कर देते हैं।
हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। जय हुआ जय हुआ जय हुआ जय हुआ जय हुआ। महाराज जी के बाएं हाथ के नीचे का ऊपर बड़े भाव से हो। नारेश्वर भगवान की जय। जय। दिव्य दरबार की जय। गौ माता की जय। श्री प्रकाश सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। आज का दरबार प्रारंभ जो अभी हमने बैठाए थे उनको ले दिया जाए। जी आपको भी दे दो। नहीं ऊपर दे सकते। हाँ देवेंद्र नाम के भैया भी उसी कोने के बगल में विराजमान हैं। टोपा लगाए हुए होंगे, जरकन पहने होंगे, घर से अर्जी लगा के आए हैं। आ जाएं, आइए। यस आइए। आप पूछ सकते हो जो आपको पूछना हो, उत्तर हमने लिख लिया। भूत बाधा तीनों बहनों को परेशान करती, सवारी करता, प्रेत बहुत परेशान करता, पागल करता है, दिमाग चढ़ाता है, बहुत हैरान किया, धन कर्जा बना दिया। बहनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए घर की स्त्री द्वारा तंत्र किया गया। पिता की मृत्यु का रहस्य भी तंत्र विद्या का कारण है। आपके घर पर दो मौतें हुई हैं, दोनों मानव विद्या को से हुई है और शारीरिक दिक्कत भी बनाई है और इंटेलिजेंट है। सबका साथ माइंड, इसमें कोई संदेह नहीं है। तंत्र विद्या 10 फरवरी को प्रकाश सरकार का दरबार लगेगा, उस दिन काट दिया जाएगा। नियमित पेशी अभी करनी ही है 10 फरवरी तक। आप घर की मिट्टी ले आइए, हम उपाय कर देंगे। हम लौटा नहीं सकते, सही कर सकते हैं, ये गारंटी है। आशीर्वाद। हाँ ठीक है। ऐसा तो नहीं कर सकते पर एक ये कर सकते हैं, पूछ लेते हैं अगर मुझे ऐसा आगे आगे ऐसे कोई पद्धति। राम आप तो नौकरी की अर्जी चाहते हो, आप तो नौकरी की अर्जी है आपकी, आपने लगाई बीएडी का। दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रेस बना हुआ है, विचार भी बहुत गंदे आ रहे हैं। 1.5 साल से हैरान हो, गंदगी बहुत कर रही, वासना भी बहुत सता रही है, चिड़चिड़ापन भी बहुत होता है, सिर पे भी बोझ बहुत बन जाता है, उल्टी हरकतें कराता है, खींचता है। हाँ वही खींचता है। दादा तुम्हें रोग तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपको कोई रोग नहीं है। वो हमारा विषय है, शक्तियों का विषय। ठीक, आप वहाँ बैठो। चार ऊंची माटी की आपका अधिकार है, शुरू करो, बैठो। लेना देना ठीक, आम खाने की गुठली हम 2-3 बार अदालत हुआ है। नहीं इस पर वचन में मत पढ़ो। हाँ वही स्त्री है, तुम्हें अच्छा नहीं है तो हमारे पुलिस आना चाहिए। जी है, हाँ पत्र न करवाइए। नहीं बनता बढ़िया होता है। क्या सामने गुरु देख रहा और कैसे मोबाइल देखो, गुरु सामने देख रहा।
गुरु जी को अपने टीवी बहुत देखा। अरे नहीं, बैठे बैठे कमर दर्द हो गया कैसे। राम प्रश्न कम करने हैं ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिले। भगवान जल्दी आओ नजदीक, चारों की मुट्ठी बंधवा के बैठवा दूंगा। कहाँ से आए हैं? हिमाचल। हिमाचल में कहाँ से? कुल्लू से। पहली बार है? दूसरी बार? किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? और नजदीक आना ताकि आप पढ़ सको। अच्छा भैया नीचे रखो, चारों मुट्ठी बंद। क्या समाधान आप चाहते हैं? भी नहीं रहेगा, जगरण भी बंद हो जाएगी, मानसिक भी तकलीफ ठीक हो जाएगी, दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आशीर्वाद है।